रूपा जी, गृह लक्ष्मी मिसेस इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले हम आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे कि आप कौन है, क्या करती हैं? मैं डॉक्टर हूँ। आई एम अ रेडियोलॉजिस्ट एंड आई प्रैक्टिस इन मथुरा. I investigate patients through various investigations, and I've also launched my organic store, and which is catering to all the medical surgical needs of the patients only. So I'm into a wellness industry altogether. Okay. Yeah. बहुत अच्छी बात है ये। इसके अलावा आप गृह लक्ष्मी भी होंगी? मैं गृह लक्ष्मी भी हूँ। आई एम अ कथक डांसर। तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ जी कि अगर आपको गृह लक्ष्मी एक बोला जाए तो आप अपने आप को एक शब्द से डिफाइन करेंगी, तो वो शब्द क्या होगा? किस शब्द से डिफाइन करेंगी खुद को आप? मुझे लगता है वो शब्द होगा सुपर वुमन। वाह। क्योंकि जैसे हम अपना देखते हैं, हमारा देश स्त्री प्रधान है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती कि हमारा देश पुरुष प्रधान है। क्यों नहीं मानती हूँ? क्योंकि आप देखिए, गंगा पुत्र, सीता पुत्र, गौरी पुत्र, सबको उसके मदर के नाम से ही एड्रेस किया जाता है। और इन सब देवियों के जो हमारा आइडलाइज करा गया है, उनके हाथ निकले हुए हैं। तो आज की डेट में मुझे लगता है कि वही हाथ वर्चुअल हैं, दे नॉट रियल, लेकिन वो सारे हाथों को इस्तेमाल करके आज की जो नारी है वो अपना काम गृह लक्ष्मी के रूप में भी करती है, एज अ वर्किंग वुमन भी करती है, एज अ सोशल एक्टिविस्ट भी करती है। और वो ही हमारे समाज की इतनी इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन और जड़ है कि उसी के इतने बाइफिकेशंस, ट्राइफिकेशंस हैं। इसलिए आपने जो बहुत ही अच्छा शब्द बोला, सुपर वुमन आपने अपने आप को बोला। यस यस, जो आप डिफाइन कर रही हैं करेक्ट, एकदम सुटेबल है। करेक्ट। सो एक गृह लक्ष्मी हो गया, एक वर्किंग वुमन हो गया, इसके अलावा कौन कौन सी रोल्स है? इसके अलावा मैंने अपने पैशंस कभी नहीं छोड़े, क्योंकि मैं बचपन से डांस करती थी, सिंगिंग भी करती, मतलब मेरा जुड़ाव म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा है। तो कथक डांसिंग मैंने आफ्टर मैरिज, आफ्टर मेडिकल परस्यू करा, कोर्स करा, एंड नाउ आई एम अ प्रॉपर ट्रेन कथक डांसर। तो एज अ डॉटर इन लॉ, एक बहू के नाते आप अगर खुद को बताएंगी तो कैसी बताएंगी? कैसी बहू है आप? नटखट सी बहू है या फिर बहुत संस्कारी बहू है, इस टाइप से है, कैसी है? आई वुड से कि इसमें मैं एक लाइन जोड़ूंगी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू सोर वेरी हाई, बट आई नेवर फॉरगॉट माई रूट्स। सो दैट इज़ माई वे ऑफ लाइफ ऑलवेज। मैंने अपने संस्कारों को हाथ में रख के तब उड़ाने भरी हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है संस्कारी बहू का और एक चुलबुली बहू का। तो जहाँ मौका मिलता है वहाँ मैं ह्यूमर कंपोनेंट अपने इन लॉज के साथ में या अपने कोई भी बड़े हैं उनके साथ नहीं छोड़ती हूँ। प्लस आई ऑलवेज मेक श्योर कि कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स हर्ट नहीं होनी चाहिए। जो वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि उस पर मैं पूरा उतरूँ कहीं ना कहीं। जी, बहुत अच्छा करती हैं आप। थैंक यू। इसके लिए जैसे फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? इतना आप वर्किंग करती, वर्किंग यस यस यस, आप गृह लक्ष्मी भी हैं, आप घर को संभालती हैं पूरा, तो एक टाइम मैनेजमेंट होता होगा आप पे। यस, आई वुड टेल यू, या मैं टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा वर्क मैनेजमेंट टर्म पर ज़्यादा डिपेंड करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो दिन भर का स्केड्यूल है वो टाइम बेस्ड नहीं है, इट इज़ वर्क बेस्ड। अ डे प्रायर आई नो कि मुझे नेक्स्ट डे ये वर्क करने हैं, सो आई मेक श्योर कि वो वर्क कंप्लीट हो इन दैट पर्टिकुलर टाइम स्पैन बिफोर आई गो ऑफ टू स्लीप। आई डोंट डू इट कि 1 आवर ये करना है, 2 आवर ये करना है, 3 आवर ये करना है। आई ऑलवेज मेक श्योर कि मेरे कल के 5 टास्क हैं, सो आई हैव टू बी अ बेटर वर्क मैनेजर दैन अ टाइम टेबल मैनेजर। बहुत अच्छी बात है। तो इन सब के अलावा एक होता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने रिश्तों में उलझे रहते हैं या फिर अपने मतलब अपने लिए एक टाइम नहीं निकल पाते हैं। लेकिन अगर टाइम निकालते हैं आप तो कैसे निकालते हैं? अपना एक मी टाइम होता है ना, वो कैसे निकालती हैं आप? वो मैं ऐसे निकालती हूँ, उसमें मुझे अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। सपोज़ मेरी चेकलिस्ट अगर 5 है नेक्स्ट डे की, सो मैं उसमें से 1 2 3 4 5 प्रायोरिटाइज कर लेती हूँ कि ये मुझे सबसे पहले अकम्प्लिश करना है, जिसमें सबसे पहले आते हैं मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड। सेकंड पर मैंने अपना रखा हुआ है अपना प्रोफेशन, अपने पेशेंट्स। ये 2 चीज़ें जब मेरी सेटल्ड हैं तो मैं आई थिंक 60% आई एम सेटल्ड हियर। बचा 40%, उसमें मेरा फ्रेंड सर्कल है, उसमें मेरे पैशंस हैं, लाइक कथक डांसिंग, सिंगिंग है, पेंटिंग है, पोइट्री है। वो सब चीज़ें मैं उस 1 घंटे में, आफ्टर आई एम डन विद माई अबव 4 थिंग्स, वो 5th पर मैंने अपना रखा हुआ है। बट इफ वन फाइन डे माई हस्बैंड, माई किड्स आर सो सपोर्टिव इनफ, तो वो 5th ऑप्शन जो मी वाला है वो 1st पर चला जाता है।
Okay. So that's how I keep switching my priorities and keep a balance of everything. तो आप एक डॉक्टर भी हैं। Yes, I'm a radiologist. डॉक्टर है तो किचन की तरफ अगर हम जाएंगे, किचन के बारे में आपसे पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे? आपको खुद के बारे में आप जानना चाहोगे। वैसे तो आप पेशेंट्स को बोलती होंगी कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, लेकिन आपकी कितनी रुचि है किचन में और क्या बनाना पसंद है, क्या खाना पसंद है? मैं इसमें ये कहूँगी कि फूड एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ टेस्ट ऑल्सो। यू शुड ऑलवेज ईट टेस्टी फूड, क्योंकि आपके एज अ डॉक्टर ऑल्सो आई नो दिस, आपके हॉर्मोन्स जो हैं, जो डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स हैं, वो तभी सक्रिय होते हैं जब आप टेस्टी फूड खाते हो। इवन इफ इट इज़ न्यूट्रिशियस एंड इट इज़ नॉट टेस्टी, यू शुड नॉट ईट इट। प्लीज़ डोंट ईट which is food which is not tasty. So that is one thing I make sure during cooking also, during eating also. It should be tasty. Second thing is nutrition, of course. Of course, we measure the calories and all the whole list of nutritionist advice. So that is of course follows. I cook also and I do the same with my kids also. Yeah. So अब हो गया हेल्थ की बात, जी. आप फैशन पे चलते हैं। तो Sure. फैशन को लेकर मैं आपके जो आइडियाज़ है या फिर कुछ भी है, जो भी आप अपने लिए करती हैं फैशन को लेकर, या फिर कुछ भी आइडियाज़ आते हैं आपको, वो जानना चाहूँगी। Okay. See, my fashion is related corely to my the passions that I follow, because besides a medical personnel, I am a person who is attached deeply to art and culture. So मेरे जो fashion trends हैं, वो भी उसी direction में generally चलते हैं. For example, if I have to go to Grah Lakshmi Mrs. India 2022, so अगर मुझे इंडियन, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न सबका चॉइस दिया जाए, so I would go with इंडो वेस्टर्न, क्योंकि वो एक हारमोनी में है, दोनों चीज़ों का क्लब है। प्लस आई वुड बी रादर मोर कंफर्टेबल, बिकॉज हम वेस्टर्न ड्रेसेस जनरली एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर रिलेटिवली कम पहनते हैं। हम इंडियंस हैं, हमें इंडियन कॉस्ट्यूम्स पसंद होती हैं, बट आई एज अ पर्सन आई एम ओपन टू ऑल द यूनिफॉर्म्स, ऑल द ड्रेसेस, एज फार एज इट इज़ comfortable for me, as far as I am confident in that particular dress. So I have no bias with any dress altogether. बहुत अच्छा, बहुत अच्छे विचार है। तो लास्ट में आपसे हम जानना चाहेंगे, गृह लक्ष्मी के दर्शकों को आप एक मैसेज देंगे तो वो क्या मैसेज होगा? ओके, मैं ये बोलना चाहूँगी कि God has given us one life and it is very precious. As a medical personnel also I would say that, and as a human being also I would say that. But in the process of achieving your passions and goals, even if we are going through this pageant here, one should be always humanitarian in nature. The journey should not hurt anybody. It should always be productive to everybody, and it should be inspirational story for others.